ये कोई भी रिव्यू वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग, इसको कैसे सेटअप करना है, इसकी आईपी इंटरफेस एंड इसके साथ जो एमआई वाईफाई ऐप आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हम लोग को मिलता है, ये सारी जो बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है शुभजीत और आप देख रहे हैं टेक DRX यूट्यूब चैनल। सो गाइस आ चुका है मेरे पास एमआई राउटर 4C एंड ये अमेजोन इंडिया से मेरे पास आया है। इसको मैंने खुद परचेस किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगा सब कुछ बिल्कुल रॉ होने वाली है। सो आइए देखते हैं हम लोग को यहाँ पे बॉक्स पैकिंग में एमआई राउटर 4C में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। सो ये है एमआई राउटर 4C एंड इस राउटर के माध्यम से आप मैक्सिमम 300 Mbps स्पीड एक्सेस कर सकते हैं। इस राउटर में आपको 4 एंटेनास प्रोवाइड किए गए हैं और इसमें आपको वाईफाई ऐप का भी सपोर्ट मिल जाता है। पीछे के साइड पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, तो आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना अच्छे से। एंड यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग एंड MRP इन्फॉर्मेशन, तो ये भी एक बार देख लेना। सो लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस वन। सो बॉक्स को ओपन करने पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेटअप गाइड मिल गया है। सो इस सेटअप गाइड को आपको एक बार पढ़ लेना है अगर आपने वाईफाई राउटर को कभी भी पहले एक्सेस नहीं किया है तो। एंड यहाँ पे आपको एक राउटर का जो पावर एडाप्टर है वो मिल जाता है। सो ये है 12 वोल्ट 0.5 मिली एम्पियर। सो दैट मीन्स ये राउटर मैक्सिमम 6 वाट तक कंज्यूम कर सकता है। एंड ये है आपका प्यारा सा एमआई राउटर 4C। एंड सामने के साइड पे यहाँ पे आपको 2 LED बटन्स, आई थिंक यहाँ पे ये LED बटन्स ही है, तो इसको पावर अप करने के बाद ये चीज़ मुझे पता चलेगा। एंड पीछे भी आपको बहुत सारे वेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि ये राउटर बिल्कुल भी हीट ना हो एंड इस वेंट्स के ज़रिए हीट इवापोरेट हो जाए। और क्योंकि एक सिंगल ब्रांड राउटर है, दैट मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही सपोर्ट मिलेगा। एंड यहाँ पे चारों ही एंटेनाज आप देख सकते हैं, ओमनी डायरेक्शनल एंटेनाज है चारों ही, और ये राउटर पूरा ही मैट फिनिश में है गाइस। सो राउटर की साइज़ बहुत ही छोटी है एक्चुअली, यू कैन सी ये मेरा पाम है और ये राउटर है। सो ईजिली ये कवर हो जाता है मेरे हाथों से। सो यहाँ पे आपको टोटल 3 पोर्ट्स मिल जाएंगे। एक है इंटरनेट डालने का पॉइंट, दैट मीन्स वैन पोर्ट, और ये 2 लैन पोर्ट है। मतलब इन दोनों में से आपको आउटपुट मिलेगा और इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट देना है। उसके साइड में यहाँ पे एक रीसेट बटन है और ये है पावर इनपुट पॉइंट। सो ये है आपका एमआई राउटर 4C। राउटर की हार्डवेयर सेटअप बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको ब्लू वैन पोर्ट में आपका जो मेन नेटवर्क केबल है, जो आपके खंबे से लेकर आपके घर तक आया है, उसको इसी पोर्ट पे डाल देना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो भी आपको पोर्ट दिख रहे हैं, 2 पोर्ट्स हैं, ये लैन पोर्ट्स है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा केबल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस केबल को यहाँ से लेके आपके कंप्यूटर के पीछे इथरनेट केबल तक कनेक्ट कर देना है। तो फाइनल सेटअप कुछ इस तरह का दिखेगा। एंड आफ्टर दैट आप जब भी इसको पावर ऑन कर देंगे तो स्टार्टिंग में ये वाला जो पावर LED है ये येलो लाइट में शो होगा। एंड अगर आपने सही से सब कुछ डाल दिया है तो दोनों ही यहाँ पे ब्लू लाइट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है फाइनल सेटअप। सो नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको एक एमआई का जो वेबसाइट है, वेबसाइट इंटरफेस कुछ ऐसा आपको इस इंटरफेस में ऑटोमेटिकली लेके जाएगा, ठीक है। तो कनेक्ट पहले हो जाना है एंड इस पेज पे आपको ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा ये राउटर। इसके बाद आई एग्री एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम लेगा ये फिर से। एंड यहाँ पे आपका जो वाईफाई नेम है, SSID नेम, उसको कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे आपका SSID पासवर्ड है, ये जो भी आपके वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए आपको चाहिए वो पासवर्ड ये है, ठीक है। तो इनेबल वाइल्ड कनेक्शन मोड, इसको ऑन कर देना तो आपका जो सिग्नल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एंड आफ्टर नेक्स्ट, और ये है आपका एडमिन पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं इसको होम पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो होम इस पर टिक कर दीजिए। एंड एडमिन पासवर्ड SSID पासवर्ड से अलग रखना ताकि कोई भी आपके वाईफाई एडमिन पैनल में घुस ना सके इजीली। उस पर क्लिक कर दीजिए एंड ये आई थिंक सेटअप हो चुकी है। तो कुछ सेकंड से टाइम लेगा। इसको होते होते आपका जो वाईफाई राउटर है वो एक बार रीस्टार्ट होगा, ठीक है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसके बाद कनेक्ट टू नेटवर्क। सो राउटर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब भी आप इसकी नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाएंगे, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक है स्टैटिक IP एड्रेस, दूसरा है डायनेमिक IP एड्रेस। तो अगर आप स्टैटिक IP यूज़ करते हैं, दैट मीन्स आपके आईएस ने आपको एक IP प्रोवाइड किया है, IP DNS ये सब, तो उसको वहाँ पे फिल कर देना फुल एंड देन ये राउटर सेटअप हो जाएगा। एंड गाइस इसकी जो एमआई वाईफाई ऐप है उसको मैं कॉन्फ़िगर ही नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं इसके वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वाईफाई ऐप के ज़रिए सेटअप ए न्यू डिवाइस, तो ये यहाँ पे नो न्यू और अनपेयर्ड एमआई राउटर वाज डिटेक्टेड ऐसा मुझे दिखा देता है। सो आई डोंट नो ये क्यों है, कैसा है, कैसे इसको करना है। ओके, तो मैं इसकी जो
आईपी है उस पर एक बार चले जाता हूँ एंड आपको सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। .0 ऐसा कुछ था आई थिंक शामी का, नॉट 25 31। हाँ, सो ये देखिए यहाँ पे आपको एडमिन पासवर्ड डाल देना है एंड ये है आपका MI राउटर 4A। आई थिंक मैंने क्योंकि इसको एज ए सेकेंडरी राउटर यूज़ किया है तो इसीलिए ऑटोमेटिकली इसने DHCP सर्वर में कनेक्ट हो गया है ये। सो कुछ भी यहाँ पे मुझे IP प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे इसने कुछ पूछा ही नहीं कि मैं एज ए स्टैटिक इसको यूज़ करूँगा या फिर एज ए डायनामिक। तो यहाँ पे इस पेज पे ऐसा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले राउटर इन्फो में आपको मैक एड्रेस, सिस्टम वर्जन, सीरियल नंबर, ये सब है। रियल टाइम नेटवर्क स्टेटस, कनेक्टेड डिवाइसेस, बैंडविड्थ एंड इसके नीचे आपका जो CPU लोड है तो ये CPU टोटल 575 मेगाहर्ट्ज़ का है, सिंगल कोर प्रोसेसर है एंड स्टोरेज आपको यहाँ पे 64 MB ऑफ रॉम मिल जाता है एंड रैम यहाँ पे DDR2 टाइप है। अच्छा, आई थिंक रैम 64 MB है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं इसको रिव्यू में पूरा डिटेल में बताऊँगा। एंड रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो 800 मेगाहर्ट्ज़ है एंड स्टोरेज यहाँ पे ऑलरेडी 37% यूज़ हो रही है। CPU लोड बहुत ही कम है, 0% ऑलमोस्ट। रिमूव आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्टली। डिवाइसेस, वन डिवाइस कनेक्टेड है और ये मेरे राउटर 4 में है। और इंटरनेट में अगर मैं जाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे DHCP पे ये कनेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, तो आप यहाँ से ही स्पीड टेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट नाउ आई डोंट फील कि कुछ भी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ये तो मेरा इंटरनेट स्पीड सही नहीं है इसने बताया, तो एक बार फिर से कर लेते हैं टेस्ट। नो, दिस इज नॉट करेक्ट, आई एम लिविंग दिस हियर। एंड बाकी के जो भी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सेटिंग में आपके पास यहाँ पे वाईफाई सेटिंग है, नेटवर्क, सिक्योरिटी, लैन एंड स्टेटस। तो वाईफाई में आपको यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं आप वाईफाई को। SSID आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ, एन्क्रिप्शन आपको यहाँ पे WPA2 तक मिल जाता है, पासवर्ड है यहाँ पे। वाईफाई चैनल आप सेट कर सकते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ हाई, मीडियम, लो, ये तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गेस्ट वाईफाई यहाँ पे अब सपोर्टेड है तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं एंड इस पर भी आपको वाईफाई WPA2 तक सपोर्ट मिल जाएगा, पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। गुड। नेटवर्क सेटिंग में आपकी यहाँ पे इंटरनेट इन्फो चेकिंग और DHCP रिकमेंडेड ऑटोमेटिकली इसने मेरे नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया था। ये DHCP कनेक्शन कॉन्फ़िगर DHCP मीन्स ऑटोमेटिकली। ओके, वेरी गुड। WAN पोर्ट स्पीड, ओके। यहाँ पे आप इसको 10 MB तक कर सकते हैं, 100 MB ऑटोमेटिक आप करेंगे ऑब्वियसली। मैक एड्रेस क्लोन आप कर सकते हैं, स्विच। ये क्या है, यहाँ से आप इसको एज ए एक्सटेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मोड, नेटवर्क एक्सटेंड, एग्जिस्टिंग नेटवर्क, वाईफाई नेटवर्क एक्सटेंडर एंड प्राइमरी बेस स्टेशन। ये मेरा भी प्राइमरी बेस स्टेशन है, ऐसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। सिक्योरिटी में चेंज एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये सब वगैरह है। चेंज एडमिनिस्ट्रेटर, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो यहाँ पे आप ब्लॉक लिस्ट एंड व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं IP एड्रेस, मैक एड्रेस को, ताकि दूसरा कोई भी उस पर्टिकुलर मैक IDs के अलावा कोई भी आपके नेटवर्क में घुस ना सके, इंटरनेट को बिल्कुल भी यूज़ ना कर पाए। तो ये चीज़ टिप लिंक में भी हम लोग को मिल जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम लोग को मिल गया है। सो गुड इनफ। सो चूज डिवाइस, ये देखिए यहाँ पे मेरा आ चुकी है और आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं। एंड ये देखिए ये पे ऐड हो गया। और अगर इसको डिलीट करना चाहें आप तो यहाँ से इसको आप डिलीट भी कर पाएंगे। तो ये यही कुछ था सिक्योरिटी में। लैन सेटिंग में और क्या हम लोग को मिल जाता है देख लेते हैं। सो लैन सेटिंग में मुझे कुछ स्टार्टिंग IP कुछ ऐसी है, 31 लीज टाइम यहाँ पे 720। ओके ओके ओके। एंड स्टेटस वर्जन, ये चेकिंग फॉर अपडेट, ओके अपडेटेड है ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर। एंड एडवांस्ड में अगर मैं चला जाऊँ यहाँ पे तो QoS, ओके QoS यहाँ पे ऐसा है।
ओके, तो यहाँ से आप इसको स्मार्ट QoS बैंडविड्थ एलोकेशन इसको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ओके, तो होम नेट अच्छा ये गेस्ट वाईफाई बैंडविड्थ था यहाँ पे, तो गेस्ट का भी आप बैंडविड्थ सेट कर सकते हैं अलग से, और होम का जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे अलग से सेट कर सकते हैं। 4 प्रायोरिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, ऑटोमेटिक गेम फर्स्ट, वेब पेज फर्स्ट एंड वीडियो फर्स्ट। सो अगर मैं यहाँ पे इसको एडिट कर लूँ तो आईपी के हिसाब से आप उसको कितनी स्पीड आपको उस यूज़र को देना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं केबी में। सो वेरी अप्रिशिएटेड। और गेस्ट में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, गेस्ट वाईफाई बैंडविड्थ आप सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। DHCP स्टैटिक IP असाइनमेंट, यहाँ से ओके, तो यहाँ से DHCP का DDNS क्या है राइट नाउ मुझे नहीं पता। डायनामिक डोमेन नेम सर्वर, इसके बारे में मुझे उतना ज़्यादा क्लियर नहीं पता। पोर्ट फॉरवर्डिंग, VPN। ओके, तो यहाँ पे आपको VPN का भी सपोर्ट मिल जाएगा। सो VPN को कैसे कन्फिगर करते हैं अभी राइट नाउ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं VPN यूज़ नहीं करता अपने राउटर से, तो पता करके मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। एंड एडिशनल में यहाँ पे प्लग एंड प्ले स्टेटस प्रोटोकॉल, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो ये कुछ था गाइस। ये अपडेटिंग क्या है, ठीक है, गुड इनफ। सो CPU लोड अभी 44% पे है, अभी सिर्फ एक ही यूज़र है इस पर, तो 1-2 यूज़र डालने के बाद मैं इन सारी चीज़ों को टेस्ट करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं आप लोग को इसकी जो एकदम फुल टू रिव्यू है वो बताऊँगा। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, बी स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो राउटर को शायद यहाँ पे राउटर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जब भी आप इसके नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाएंगे, आफ्टर दैट आपको यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक है स्टैटिक IP एड्रेस, दूसरा है डायनेमिक IP एड्रेस। तो अगर आप स्टैटिक IP यूज़ करते हैं, दैट मीन्स आपके ISP ने आपको एक IP प्रोवाइड किया है, IP DNS ये सब, तो उसको वहाँ पे फिल कर देना फुल एंड देन ये राउटर सेटअप हो जाएगा।